त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनं मृत्युमुक्षयमामृतम्। और ये वाला मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली है। और जो कोई बीमार रहता है ना तो ये वाला मंत्र वैसे भी 108 बार पढ़ना चाहिए, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। पावरफुल है ये वाला मंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र सबसे अच्छा मंत्र, शांत कोई भी कर सकता है ऐसा मंत्र है। और सिद्धि हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और भगवान बहुत जांचते हैं जो भगवान का पूजा करते हैं ना, हमारा कितने पुरखा का पूजा करें। और हम लोगों का शादी हुई, सचमुच का हम लोग नाना के घर से आए ना, हम लोगों का नौकर लगा हुआ था 4-5 लोगों को संभालने के लिए। मेरी मम्मी इतना तंत्र मंत्र के बाद पैदा हुई थी, तो नाना जी बहुत प्यार करते थे मेरी मम्मी। और शादी भी करवा दिया अच्छे लड़का से, बोले थे राजा का राजकुमार उठा के लाए हैं, ऐसे बोले थे जब शादी में। लेकिन जब बोलते हैं ना तकदीर में कुछ और ही लिखा होता है। और पापा को 5-5 नौकरी दिलवाए, लेकिन पापा ने एक भी नहीं बोले कॉलेज नहीं करना। कॉलेज में होते होते बहुत बाद में हुआ है, 93-95 पापा को नौकरी हुआ कॉलेज में डेमोस्ट्रेटर फिजिक्स का। लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कष्टमय गुजरी है। जब हम लोग 9 साल तक नाना जी वहीं रखे, फिर उठा के लाए पापा की तरफ मम्मी को। और हम लोगों का देखते थे ना वहाँ जो अच्छा से कट रहा है तो पापा सोचते थे यहीं रहे, नाना जी भी नहीं जाने देते। और उसके 3-4 साल ही बाद नाना जी गुजर गए। उनको भी शायद बहुत ज़्यादा मम्मी से टच था आत्मा से। एक बैग ही बीमार पड़े और बोले थे मेरे मुखिया जी को ले आओ। मम्मी को मुखिया जी बोलते थे, मुखिया जी को ले आओ, वही खाना बना के देगी, मैं ठीक होऊंगा। लेकिन मम्मी गई नहीं और पापा ने जाने दिया। फिर 5 साल पापा जाने ही नहीं दिए थे, 4 साल 5 साल नाना जी गुजरे तभी मम्मी गई थी। तो मम्मी बहुत ज़्यादा कष्ट में थी जो देखे नहीं बाबू को। और शादी मेरा होने के बाद इतना वैसा ही मेरे नाना जी का 4 घर है और मेरे ससुराल में 2 घर, यानी कि मेरे ददिया ससुर 2 भाई थे, तो एक को एक ही बेटा। मेरे ससुर जी को 5 भाई 2 मात्रा बोले तो महाभारत बहुत ज़्यादा है। मेरे वो जो पत्नी थी वो मेरी बुआ लगती थी, जो मेरे ददिया ससुर का दूसरी पत्नी। और वो दोनों भाई की माँ मर गई, फिर दूसरा शादी हुआ तो उससे हम लोगों है। और वो गुस्सा हम लोगों को उतारा गया बहुत ज़्यादा ही। और हम लोग इतना शांत थे, गांव में भी हम लोग बोलते थे कि जो इसका 5 बच्चे हैं लेकिन कोई चू चपड़ भी नहीं सुनते हैं, इतना शांत बच्चा सब। लेकिन ज़्यादा शांत और बच्चे पर इतना ज़्यादा अटैच होना भी ठीक नहीं है। और ससुराल आ गए हरामियों सब ने मेरा जो हाल किया है बात मत पूछो। हर एक बात पर टॉर्चर कर। और उसमें तो एक बहुत ज़्यादा खूंखार, वो तो बहुत चीज़ किया है मेरे साथ। और मेरा पति अकेले वो जानवर है सबसे ज़्यादा, कभी समझने की कोशिश नहीं करता। तुम कैसे, अभी भी मंदिर में गई थी तो ना मंदिर में भी आंख दिखाते रहते हैं हमारे ऊपर में, मतलब मैं बच्ची हूँ जैसे आज भी। और उधर चले गए, मैं इधर बोले आज के बाद मंदिर है ना, डेली ऐसे ही बोलते हैं मंदिर में। मैंने प्रभु जी को आँखों में जो देखी ना भगवान, उससे मेरा टचिंग हो गया था पहले बहुत ज़्यादा, तब जा कर के। और भगवान की प्रोसेस है, मुझे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं खींचे जा रही। और उनको पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जाके इनको बोल दी। और ये इतना ज़्यादा खाते पीते थे ना, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, जो इनके लिए ही था। इनको बोली तभी भी आज भी उठ के तो बैठ गए, थोड़े दिन छोड़ छाड़ दिए, दारू भी नहीं पीते थे। और बहुत ज़्यादा बदमाश है मेरे हस्बैंड। आप लोगों को बुरा न लगे, लेकिन इस तरह का व्यवहार मत कीजिए अपनी पत्नी के साथ। और भगवान सब देखते रहते हैं, इसके साथ बुरा बहुत ज़्यादा करते हुए भगवान आते हैं मेरे जिंदगी में सचमुच आ। और इस तरह से महादेव आए हैं। मैं देख रही थी सपना में, मैं बोल रही कि जो हम लोगों के यहाँ दूसरी शादी नहीं होता, ऐसे शादी के बाद मरना जीना वही हो जाता है। फिर मेरी ज़िंदगी में शक्ति हूँ तो देख रहे हैं जो शिव शक्ति ही है। इस बार जो कलयुग में है शांति के लिए,
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ तो किसी को मत बताइए, प्यार से रखिए। और घर वाले हैं और बीवी सबसे करीब होती है तो। अरे कोई भी नहीं आया। हाँ नहीं आए, अभी घूम के आए। तो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना एक दूसरे का। और कल बोल रहे थे बहुत लड़ाई, तो दोनों मिलके बोलो जो तुम हमारा कोई नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे करके पंडित जी बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पति ऐसा चीज़ ही है जहाँ जो लोगों का ना मन शांत हो जाता है। एक आदमी चाहिए मन शांत होने के लिए, लेकिन मेरा मन इतना ज़्यादा, शायद मैं डिप्रेशन में चली गई, क्या हुआ मंदिर में। और उस टाइम मैं इतना हंसी उनको देख कर के। ये मत सोचो जो सुंदर भी है, कुछ अजीब ही है, दिखेगा ही थोड़ी देर में जब बात बाहर आएगा। और जब मैं कल की हूँ तो बात तो बाहर आना ही है, आ जाए या 1 साल बाद 6 महीने बाद जब भी आए। और सबको भी अजीब लग रहा था वहाँ, सबको बहुत लोग को पता भी है, लेकिन बहुत लोग को नहीं भी बताया। और मैं बताना भी चाहती, कैसे बताऊँ पता नहीं। तो भगवान मेरी ज़िंदगी में सचमुच है, ऐसे आते नहीं हैं क्योंकि भगवान का बहुत ज़्यादा करेंट है और सहना बहुत मुश्किल। और बहुत सारा लोग का दिमाग भी ख़राब हो जाता है इसलिए दो दो पूजा करने में। और हम अब सारा भगवान खुद ही माला ला के दिए हैं। किसी ने माला दिया अल्लाह करके, मेरे पास पैसा ही नहीं था माला लाने का और बाल गोपाल लाने का कुछ। किसी ने महादेव का मूर्ति दिया, किसी ने माला दिया, किसी ने बाल गोपाल दिया। फिर मैं पूजा ऐसे करने, पहले फूल भी नहीं चढ़ाती थी क्योंकि फूल 10 रुपये का आता है। तो पार्क में ही घूम घूम के फूल तोड़ के ले जाती थी। और भगवान को ऐसे करके घूमती गई मैं, तो सचमुच का भगवान आ गए मेरे दिन। और हमारा मन का संतुष्टि हो गया, दुनिया जाए भाड़ में। अब मैं यही बोलती हूँ, और मेरा थोड़ा बच्चे सब ठीक हो जाए। आप लोग भी पूजा कीजिए और मन में शांति जरूर आती है। और मन में शांति हो जाता है, दुनिया में कोई नहीं अपना है बिल्कुल। पैर पर खड़ा पड़ा, आज मैं पैर पर खड़ी होती शायद तो मैं कब का निकल गई होती इस शादी से। क्योंकि 10-12 साल में बहुत ज़्यादा मार खाई। वो फुटबॉल जैसा गड़का दिया जाता था, मेरे हस्बैंड मुझे फुटबॉल की जैसा गड़काते थे। अब मैं ऐसे हाथ करके बोलती थी मत मारो मत मारो, लेकिन सुनता नहीं था, मारते ज़्यादा। फिर 10-12 साल खाई मार, उसके बाद में मैं भी घूसा उसा मारी। लेकिन वो आदमी है ना पगलेट है, उसको कोई इज्जत नहीं है। जो हमको कौन गाली दे, कौन मारा, उल्टा भी दो तो क्या बोल रहा था, तुम्हारी माँ तो यहाँ सुनने नहीं आते, लेकिन तू जब हमको गाली देगी ना तो हमारा भाई सुनेगा, माँ सुनेगा, ऐसे बोलते थे, ऐसे टॉर्चर करते बहुत ज़्यादा। मैं बोली कि तेरा तो बाद में बोली जो जब तेरा माँ है तुम्हें शर्म ही नहीं है तो मैं क्या करूँ बताओ।